नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स मिट्टी को हार्म करते हैं, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं और क्लाइमेट चेंज को भी फ्यूल करते हैं। लेकिन अब एक नई होप है, बायो फर्टिलाइजर्स। छोटे छोटे माइक्रोब्स जो सॉइल के अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करते हैं, उन्हें अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और क्रॉप्स को नेचुरली हेल्दी बना के रखते हैं। पर सवाल ये है, क्या ये सच में एक गेम चेंजर है या सिर्फ एक और मार्केटिंग हाइप? आज हम इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझेंगे बायो फर्टिलाइजर्स काम कैसे करते हैं, साइंस क्या कहती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कहती हैं, स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर फार्मर्स के लिए इसका क्या मतलब है। सिंपल शब्दों में, बायो फर्टिलाइजर्स वो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली रिलीज करते हैं और प्लांट्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल इनपुट्स, हम सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फास्फोरस डिसॉल्व करते हैं और क्रॉप ग्रोथ हार्मोन्स बनाते हैं। सोच लो, एक इनविजिबल वर्कफोर्स है जो आपके खेत में फ्री में काम कर रही है। पर सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि बायो फर्टिलाइजर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, सॉइल एक लिविंग इकोसिस्टम है। अगर सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो वो सिर्फ एक डेड डस्ट बन जाती है। 1 ग्राम हेल्दी सॉइल में करोड़ों बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं और वही माइक्रोब्स सॉइल को अलाइव और फर्टाइल बना के रखते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ माइक्रोब्स जैसे राइजोबियम और एजोटोबैक्टर हवा से नाइट्रोजन पकड़ के सॉइल में लॉक करते हैं। फास्फोरस अनलॉकिंग। पीएचबी माइक्रोब्स फास्फोरस को अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोटेशियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पोटैश और जिंक सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स मिनरल्स रिलीज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। माइक्रोब्स जैसे ट्राइकोडर्मा और एजोटोबैक्टर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स। ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स जैसे हार्मोन्स बनाते हैं जो रूट और शूट ग्रोथ बूस्ट करती हैं। सिंपल शब्दों में बात कहूं तो माइक्रोब्स ही असली इंजीनियर्स हैं जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की फैक्ट्री चलाते हैं। इसीलिए कहते हैं सॉइल इज अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स। और बायो फर्टिलाइजर्स यही बैलेंस रिस्टोर करते हैं। अब थोड़ा वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। ग्लोबल बायो फर्टिलाइजर्स मार्केट 2024 में लगभग 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का था और 2034 तक ये 6.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का होगा। ऑलमोस्ट 12% ग्रोथ रेट। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में केमिकल फर्टिलाइजर रेस्ट्रिक्शन की वजह से बायो फर्टिलाइजर्स की डिमांड और तेजी से बढ़ रही है। एशिया पैसिफिक, स्पेशली इंडिया और चाइना अब फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स बन गए। इंडिया में भी मोमेंटम बन रहा है। मई 2025 में गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर अपडेट करके बायो फर्टिलाइजर्स, बायोस्टिमुलेंट्स और माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस को ऑफिशियल कैटेगरी में डाल दिया। मतलब अब स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन क्लियर है। आईसीएआर ने पूसा एजोस्पिरिलियम, बायो एनपीके और पूसा एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो मल्टीपल स्टेट्स में सक्सेसफुल ट्रायल के बाद फार्मर्स को प्रमोट किए जा रहे हैं। उड़ीसा के राइस फील्ड में आईसीएआर एनआरआरआई ने नाइट्रोजन फिक्सिंग लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का डेमो किया और रिजल्ट ये था कि केमिकल यूरिया की जरूरत कम हो गई लेकिन यील्ड स्टेबल रही। मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ग्राउंड पर काम कर रहा है। तो इसका फायदा क्या है? पहला, इनपुट कॉस्ट कम होती है, फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी गिरती है। सेकेंड, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर एक्टिव रहते हैं। थर्ड, क्रॉप्स स्ट्रेस टॉलरेंट बनती है, ड्रॉट और पेस्ट का इंपैक्ट कम होता है। फोर्थ, कंज्यूमर को मिलता है हेल्दियर रेजिड्यू फ्री फूड। एक फैक्ट है, सिर्फ राइजोबियम इनोकुलेशन से लेग्यूम्स अपना 50% नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट खुद फिक्स कर लेते हैं। मतलब आधा फर्टिलाइजर खर्च बच गया। पर इसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स को मिरेकल की तरह काम नहीं करने देते। जैसे मार्केट में फेक या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिकते हैं बायो फर्टिलाइजर के नाम पे। शेल्फ लाइफ कम है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ट्रिकी हो जाता है।
फार्मर्स को अवेयरनेस और ट्रेनिंग की कमी है। मास स्केल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी बहुत लिमिटेड है। ये सब इश्यूज सॉल्व किए बिना अडेप्टेशन स्लो ही रहेगा। पर गुड न्यूज ये है कि स्टार्टअप्स और एग्रीटेक इकोसिस्टम इन चैलेंजेस को टैकल कर रहा है। गुजरात, हैदराबाद, राजस्थान में कई स्टार्टअप हैं जो लिक्विड एनपीके कंसोर्टिया बना रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम माइक्रोब्स एक साथ होते हैं। आईसीआर के इंक्यूबेशन हब पूसा कृषि में बायो इनपुट स्टार्टअप्स को फंड और मेंटोर किया जा रहा है। 2025 के बजट में R&D सपोर्ट स्पेसिफिकली माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के लिए रखा गया है। मतलब फ्यूचर इकोसिस्टम स्ट्रांग बन रहा है। इसमें कई सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी अपना काम कर रही है, जैसे राजस्थान में उदयपुर की MPUAT, गुजरात में आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बायो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और काफी सालों से ये किसानों से जुड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें फार्मर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट लग रही है, पर मेरे लिए इसका क्या मतलब है? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, फार्मर्स के लिए, अगर 1 एकड़ पर केमिकल फर्टिलाइजर का खर्च 20,000 है और बायो फर्टिलाइजर यूज करके वही क्रॉप 12 से 14,000 में उग जाए तो 30 to 40% की कॉस्ट सेव हो जाती है। कंज्यूमर्स के लिए, जो खाना आपकी प्लेट पर आता है उसमें केमिकल रेजिड्यूज कम होगा। ICAR के ट्रायल्स में बायो फर्टिलाइजर ट्रीटेड राइस ने नाइट्रेट रेजिड्यू 50% तक कम पाया गया। इंडिया के लिए, हर साल हम 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का केमिकल फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं। अगर एडेप्टेशन में 20 से 25% का भी इजाफा बढ़ जाए तो करोड़ बचेंगे और डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। प्लेनेट के लिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स से निकलने वाला N2O CO2 से 300 गुना ज्यादा हार्मफुल है। बायो फर्टिलाइजर्स इस एमिशन को ड्रास्टिकली कम करते हैं। सोच के देखिए, एक छोटा सा पैकेट बायो फर्टिलाइजर सिर्फ एक फार्मर के खेत को नहीं बल्कि आपके खाने की क्वालिटी, देश की इकोनॉमी और प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। मतलब ये सिर्फ फार्मिंग का इशू नहीं, ये हम सब का इशू है। तो दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर्स अभी एक होप है। हाइप तब बनता जब उन्हें मिरेकल सॉल्यूशन बनाया जाता। रियलिटी ये है कि अगर क्वालिटी, अवेयरनेस और स्केल इंप्रूव हो गया तो बायो फर्टिलाइजर्स जरूर सस्टेनेबल फार्मिंग का बैकबोन बन जाएंगे। और अगले वीडियो में हम इसी डिबेट को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बायोचार वर्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या बायोचार सच में एक ग्रीन गेम चेंजर है? डोंट मिस इट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक, शेयर और अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।